गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे। मैं आज बताने जा रहा हूं कंपटीशन के लिए मैथ, जो आपका पार्ट नंबर 7 है, जो अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं आज बताने जा रहा हूं पार्ट नंबर 7। इससे पहले जो है पार्ट नंबर 7 से पहले जो है 6 तक मैंने बता दिया हूं, और आप लोग जाकर जरूर देखें और देखकर जो है आप बताएं कि आप कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, है ना। इससे पहले जो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट करना न भूलें। चलिए सबसे पहले जो है इस चैनल को जो है, अगर आपको जो है दोस्त जितना भी है दोस्तों के पास जो है शेयर कर लीजिए, है ना, कि ताकि वो भी जो है आपको साथ सीखे, है ना, और आपको साथ में चले। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, क्वेश्चन पहला देखिएगा। कह रहा है कि दो दो व्यक्तियों दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, अनुपात 5:3 है है तथा तथा उनके तथा उनके आय आय सॉरी उनके व्यय लिखा हुआ, उनके व्यय का अनुपात, ध्यान देना है, अनुपात 9:5 है। यदि यदि वे क्रमशः 2600 और कितना बाबू, और 1800 रुपया की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या है, उनकी आय क्या है। चलिए आय पूछ रहा है बाबू। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको दोस्त में अगर कितने भी अगर फैमिली है, अगर उसमें जो है अगर आप जो है कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इसके लिए शॉर्ट मैं नियम लेके आऊँगा, शॉर्ट से शॉर्ट, है ना, जो आपका नहीं एक्स है नहीं कोई वाई है, आप जो है सिर्फ गुना भागा करना है ना, जोड़ घटाव करना है, इसी से आपका मैथ जो है बता देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, यानी आय दिया हुआ है, ठीक है, तथा उनके व्यय का अनुपात, यानी आय भी है अनुपात में और व्यय भी अनुपात में है। क्या है बाबू, आय भी अनुपात में है और क्या है, व्यय भी अनुपात में है, ठीक है। आगे आइए। यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 रुपया की बचत करते हैं, बचत कब करेगा, है नहीं, आमदनी में से, आय में से, है नहीं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ भी आय भी पूछ रहा है नहीं, है ना। तो चलिए खर्चा में से जो है जो बचेगा वही आपका जो है बचत आय होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। बहुत ध्यान देना है, एकदम सबसे शॉर्ट नियम मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दो व्यक्ति है नहीं, दो व्यक्ति है, एगो दो व्यक्ति है जिसका आय आपका कितना है, बोलिए कितना बाबू, आय आपका है 5:3 और व्यय कितना है 9:5 है ना। इसको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी गुना कर दी, यहां से गुना करो, यहां से गुना करो, यहां से गुना करो, तीर से गुना कर दो, गुना करिए, 9×3 = 27 और 5×5 = 25, दोनों को घटा दीजिए, यानी यहाँ तीर से गुना कर देना है। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है। ये गुना कर दीजिए, 9 में 3 से 9×3 = 27 और 5 से ये 5×5 = 25, यानी दोनों को घटा दीजिए, यानी आपका 2 आया, यानी
दो आपका जो है अनुपात जो है आय और व्यय में से आपका निकला है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये आपका बचत आय जो है एगो आपका है, ध्यान देना है, कितना आपका 2600, एगो 1800 है। तो बचत आय में से कितना बचाता है, खर्चा करने के बाद कितना बचता है, सो देखना है। 9:5, 9:5, कितना बाबू, 9:5 है आपका, कितना है, 9:5 है। तो चलिए मैं आपको चलता हूं 9:5 में से, है नहीं, तो 5 इन्हें गुना कर दीजिए और 9 आपका इन्हें गुना कर दीजिए, इसको गुना करिए, गुना करो, कितना हो जाएगा, जीरो जीरो, 6×5 = 30 के जीरो, और 10×3 = 13, इसको करिए, 0 0, 9×72 के 2, और अंत में 6, 1 16, दोनों को जोड़िए, है नहीं, या ना तो ऐसा करिए, इसको जोड़िए नहीं, क्योंकि आपका जो है आय में से व्यय घटाएंगे वही ना बचत होगा। नहीं, जैसे आप कितना आमदनी किए और वैसे कितना आप खर्चा कर रहे हैं, और खर्चा करने के बाद जो बचेगा वही ना बचत होगा बाबू। मेन धन वही है जो आप बचाए हैं। आप लाख कमाइए, लेकिन अगर उसमें से अगर 5 रुपए बचाते हैं तो आपका 5 रुपया ही मुख्य, यानी मूल रूप से जो आपका जो है आमदनी 5 रुपया आपका है। ठीक है, चलिए मैं इसको घटाने का काम करूंगा। चलिए मैं आपको घटावेंगे, इसको घटा दीजिएगा, यानी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यानी 62,200 में 13,000 घटाइएगा, 0 0 2, आपका 3, 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 32 आपका हो जाएगा। ठीक है, और क्या रुपये बचा था ये बताइए, 2 से भागा दे दीजिए, नहीं 2 से काटिए, तो आपको हो जाएगा 1600 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है, कह रहा था कि पूछ रहा था कि ऐड क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि क्वेश्चन में ऐड क्वेश्चन पूछ रहा था आय, क्या पूछ रहा था, ये आय पूछ रहा था। आय का अनुपात कितना है बताइए, कितना है बाबू, 5:3। आय के कितना है, 5:3 है नहीं, तो बस कुछ नहीं करना है, 5:3 है, तो ये 1600 में, पहले देखिए 1600, देखो ये 1600, 5 से गुना 1 कर दो और 3 से गुना 1 कर दो, यानी हो जाएगा 16×5 = 80, 8,000 रुपया, और 16×3 = 48, यानी आपका हो जाएगा 4800, 16×3 = 4800 रुपया। ये आपका आंसर हो गया, मेन आपका आंसर ये हो गया। बताइए कितना आसान है नहीं, ये आय ना पूछ रहा था, ध्यान देना, आय पूछ रहा था, तो आय आपका कितना 5:3, तो 5, आज ये 1600 आया था, 1600 आया था ना, वही जो है 16 आय पूछ रहा था, तो आय की करेंगे, अगर व्यय का पूछता तो व्यय का अनुपात लेते। ताकि आपका क्वेश्चन में किसका पूछा था, बताइए बताइए किसका पूछा था, ये पूछा था आय का, क्या पूछा, यहाँ देखना है ध्यान से, आय पूछा था, तो आय का हम लोग लिखे हैं 5:3, तो आपका 5 से गुना करो किए, आय आपका 3 इन्हें किए, यानी आपका हो गया, यानी 16×85 यानी 8,000, और 16×3 यानी 4800। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो कमेंट में जरूर लिखिए, है नहीं, और आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है नहीं, तब आपका जो ऐसा शॉर्ट नेम आपको तक पहुंचेगा, नहीं तो आपका जो है नहीं पहुंचेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको डिलीट करता हूं, आगे जो है मैं बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान देखना है बाबू, एकदम शॉर्ट से भी शॉर्ट। आइए तो बहुत पूरा आ गया, नहीं चलिए आ गया ये, देखिएगा, समझिएगा बाबू। दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना है, लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर दूसरा कि 76 रुपया को 7:7, ठीक है, 5:3:4 के अनुपात
में अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या है? ध्यान देना, या क्या होगा। चलिए क्या होगा ये लिख देते हैं, ध्यान देना बाबू, क्या होगा। नहीं देखिए डन शॉर्ट समझना है। देखिए कोई भी मैथ है अगर ध्यान से देखिएगा ना तो आपको एकदम सबसे आसान लगेगा, है नहीं? कोई एक्स वाई की जरूरत नहीं। बताइए कितना रुपया है? 76 रुपया है। उसमें से आपको इतना इतना अनुपात में बांटना है, तो बांटना है तो सबके जोड़ेगा ना जी। जैसे 76 आदमी है, 5 को बांटना है, तो इसको जो है अनुपात जो देवल इसको जोड़ेंगे ना, कितना हो जाएगा? इसको जोड़िए, इसको सबको जोड़ दो। ये 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4, और कितना करा था? सबसे छोटा अगर कौन अंक बताइए तो 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए। छोटा अंक पूछा तो 3 से गुना करेंगे, 12 का आता तो 7 से गुना करते हैं। बाकी क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है क्या? छोटा, इसलिए आपका छोटा से कर दिए। अब बताइए 76 प्लस, तो जोड़िए 7 5 12 3 15 4 19, और गुना 3 19 चको 76 4 और 4 3 12, यानी आप 12 आपका हो गया आंसर। कितना पसंद, कितना आसान है, समझिए। आसान को समझिए, आसान को नहीं, एकदम सबसे आसान एक्स वाई पर नहीं है ना, एकदम अंक है नहीं, अंक पर आपका बना हुआ है, अंक पर आपको बनाना है कि नहीं? है नहीं? चलते हैं हम आपको क्वेश्चन दूसरा की ओर, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है सो। क्वेश्चन कह रहा है यहां पढ़िए, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा, नहीं मिट रहा है, इसको मिटाइए। देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन क्या है सो। करा 750 रुपया को 750 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:13 हो तो ए का भाग कितना होगा? ए का भाग कितना होगा? ए का भाग कितना होगा? इसके पहले वाला वीडियो है, इसके पहले वाला जो आपका जो है क्वेश्चन है, थोड़ा सा मान लगाना, एकदम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अपने आप जो है समझ में आ जाएगा। ये ध्यान देना है बाबू, दम इसके दम शॉर्ट आपको बताएंगे, देखना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी बराबर कितना आपका? 5:2। बी अनुपात सी बराबर कितना है? 7:13। कुछ नहीं करना, इसको गुणा कर दो इससे, ए बी सी का मान हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको गुणा करो यहाँ से, देखिए यहाँ से गुणा करिए, 7 5 35 अनुपात, यहाँ से तिरछे, यहाँ से इसे जाना है, देखो यहाँ से इसे किया ना, तो यहाँ से इसे ना है, तब 7 दूनी 14 अनुपात, यहाँ से फिर आइए ऊपर से ने 13 दूनी 26 आइए, हो गया। अब कितना रुपया था ये ध्यान दीजिए, देखिए कितना रुपया था ये? 7500 था, सॉरी 750 था, 750 तो कुल से भागा दीजिए, कुल संख्या कितना हो जाएगा? इसको जोड़िए,
35 प्लस 14 प्लस 26। अब किसका पूछ रहा है? ए का पूछ रहा है। तो ए कितना ये ना है जी, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए का पूछ रहा है ना, बताइए ए का पूछ रहा है। ये 75, ये आपका 35 ना है, तो 35 से गुना कर दीजिए। 35 से गुना क्या, ए का पूछ रहा था ना, ए के लिए हुआ ये। बी के पूछता तो 14 लिखते गुना में, है नहीं, सॉरी है नहीं, 35 है नहीं, 35 लिखा हुआ बाबू। कितना लिखा हुआ? 35 लिखा हुआ। कितना है आपका? 35 है। अगर बी के पूछता तो 14 से गुना करते, है नहीं, और आपका सी आपका 35 से गुना, ये आपका 26 से गुना करते। चलिए, आपका ए का पूछ रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में ए का बात कर रहा है, तो ए बराबर आपका है कितना? 35 है, इसलिए आपका 35 लिखे। चलिए इसको कर लीजिए। सबसे आसान 750 वाट है, इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 40 और 35, 75 गुना 35, 75 दहा को 750 और 35 दहा को 350, यानी आपको गुना कर दीजिए इसको, यानी आपको आ जाएगा 350 आंसर। कितना आपका आसान हो? हुआ ना? कितना आपका आसान हो बताइए? कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ घटाओ गुना करना है, भागा करना है, खुद ब खुद जो है आप सीख जाइएगा। ये निश्चित है नहीं कि आप लोग सीखना जरूरी है। चलिए मैं आपको एक बहुत खतरनाक मैथ बताने जा रहा हूं, बहुत खतरनाक से भी खतरनाक है नहीं? लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, शेयर करिए जल्दी सा। देखिए अभी बहुत सारे ऐसा है जो खाली देखे हुए हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर करिए, करिए नहीं, शेयर करिए। चलिए मैं आपको जो है चौथा क्वेश्चन ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4, रहीम के पास, ध्यान देना बाबू, रहीम के पास कुछ मुर्गियां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, यदि शीरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? मुर्गियों की संख्या कितनी है? ध्यान देना है बाबू, कितनी है? ध्यान दो, क्वेश्चन को ध्यान देना है। सबसे आसान क्वेश्चन है नहीं? तब आपका ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन की ओर देखना है बाबू। देखिए क्या लिखा हुआ है, सो लिखा हुआ है रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, यदि शीरों की संख्या 48, या 48 लिखा हुआ है, 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? देखिए बहुत सारे ऐसा है कि एक्स पर बनाते हैं, ठीक है। हम देखिए कैसे मैं बताता हूँ, है नहीं, ध्यान दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, है नहीं। ये देखिए मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ बाबू, सबसे आसान। शीरों की संख्या कितना? शीरों की कितना है? शीरों की संख्या आपका है 48,
पैरों की संख्या कितना है? पैरों की संख्या, हाँ सॉरी हो गया, पैरों की संख्या आपका 140 है। ठीक है। मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है, मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? मुर्गियों की संख्या कितनी है, मुर्गियों की संख्या कितनी है ना, ये ध्यान देना है। मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो कुछ नहीं, मुर्गी के पूछ रहा है, तेरा में मुर्गी होगी क्या? मुर्गी का 2 पैर और गाय का 4 पैर, मुर्गी का 2 पैर है नहीं, ये 2 से भागा दीजिए, और गाय का 4 से अगर हम गुना कर दीजिए और दोनों का अंतर कर दीजिए, दाम आपका बनेंगे। कितना आसान है ना? देखो पहले ध्यान देना है, ये ध्यान देना है बाबू, कुछ नहीं किए हैं। मुर्गी के पूछेगा तो गाय वाला में सीरा में गुना करना है, और मुर्गी का पूछ रहा है ये, तो मुर्गी का क्या पैर होता है? 2 पैर, 2 से भागा देना है बस। अगर गाय के पूछता तो मुर्गी वाला जो है पैर से गुना करते है नहीं, और इस पैर वाला से जो है इसको भागा करते, बस इसको कुछ नहीं करना है, गुना कर दीजिए। 8 चौको 32 के 2, हाथ में 3, 4 चौको 16 और 16 और 3 है ना 19 माइनस 140 बटा 2। 192 में जो है 140 घटा दीजिए, 2 कितना जगह ही 5 52, 52 बटा 2 यानी आपको हो जाएगा 26 आपका हो गया आंसर। कितना आपका आसान होगा? 26 आपका हुआ ना, कितना आसान है। 26 आपका आ गया आंसर, कुछ नहीं किया। ये सिरों पैरों, पैर वाला सिर में गुना किया, सिर वाला पैर में गुना किया, दाम कुछ नहीं करना, यहाँ सी गुना कर दो, यहाँ सी गुना कर दो। सिर वाला में 1 होता है, सबका मुर्गा हो चाहे गाय, उसका एक ही सिर होता है, एक में 1 से गुना कर दो है नहीं, और आपका पैर, पैर वाला एक में गुना कर दिए 3 से, और 2 घटा के दोनों में भागा दीजिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा है नहीं। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि इसी रंग से वीडियो जो है शॉर्ट के शॉर्ट जो आपको तक पहुंचे, और आप जो है खुद बनाइए, और खुद बनाने के लिए जो कोशिश करिए, कोई प्रकाशन बुक में जाइए और खुद बनाइए है नहीं, तब आपका जो है आवेगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।